वो बच्ची भी मेरे साथ मौजूद है जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। ये वो बच्ची जिसकी माँ ने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना था। ये बिन बाप के बच्ची है। आज वो अपनी इस दरिंदा सिर्फ माँ के पास नहीं है, वो बच्ची अपने नाना के पास है। एक मोहल्लेदार ने हिम्मत करके कॉल की पुलिस को। पुलिस ने जब बच्ची का मेडिकल करवाया, क्योंकि कानून हमेशा सच का साथ देता है, पुलिस ने जब मेडिकल कराया, इस मासूम बच्ची के पास ना पैसे हैं, ना जेवर है, ना कोई चीज़ है पुलिस को देने के लिए जो इल्ज़ाम लगाया जा सके। इस मासूम बच्ची का जब मेडिकल करवाया, डॉक्टर ने साफ बताया, लेडी डॉक्टर ने, कि इसके साथ जो कुछ हुआ। इस बच्ची से हम आपको सुनवाते हैं कि इसने अपनी माँ को जब बार बार बताया तो इस दरिंदा औरत ने अपने खामद का साथ क्यों दिया। बेटा, आपने अपनी मम्मा को बताया था सब कुछ? बताओ। पापा ने इत्यादि काम कर दिया। कैसे काम? काम बताया था आपने? हाँ जी। कब बताया था? जो करता हूँ। हर दफा बताती थी? हाँ जी। तो मामा क्या कहती थी? मारती। आपको मारती थी? हाँ जी। हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। हाँ जी। आपको मारती थी? हाँ जी। क्यों? कहती थी कि ना दसी मैंने। अब ना बताना मुझे। आपकी मामा के सामने भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी। परेशान नहीं होना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह होता है, अल्लाह वसीले बनाता है। ये देखो कितने सारे लोग आपके साथ मिलके खड़े हो गए हैं। परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। क्यों बीबी, रात को तेरी आंखों के सामने सारा कुछ होता रहा और तुझे शर्म नहीं आई? डुब के मर जानो भी जड़े जम के सट दिंदे। तो तूने नहीं पैदा किया? तूने नहीं पैदा किया पैदा? कल्ली दे सिर ते सीगा। तो माँ तो तू है ना। ये इतना कोई छड्डी सी ना गा क्यों ठोरी? ये माँ तू है, तूने पैदा किया है, उसका फर्ज नहीं है, ये तेरा फर्ज है। तू अपनी पैदा की हुई पे यकीन करने की बजाय तू उस शख्स पे यकीन करे जिसके साथ तेरा 3 लफ्जों का रिश्ता है। तेरे साथ भी कोई ऐसे ही करता और तेरे माँ बाप तेरे पे यकीन ना कीता है, मेरे नाल भी कीता है। बोले बोले उदो मुंह ते छिकड़ा चढ़ा के बैठा सी। बोले किसने किया तेरे साथ? की कीता दसांगी तेनू मैं वेखी दस। तुम्हारे साथ जब हुई थी तुम्हें तकलीफ हुई थी ना? तू पता है इस पाया तेनू पता है? जिसके पास ये गई 15 कॉल कराई, अगर इसको तेरे से इतना तहफ़्फ़ुज़ होता तो तेरे से क्यों ना कराती कॉल? जब तेरे आंखों के सामने, बाबा जी 1 मिनट, जब तेरी आंखों के सामने तेरा खामद इसके साथ ये सब कर, अभी तो तू कहती रिपोर्ट दिखाओ, अभी तो झूठी साबित हो रही है। तेरी आंखों के सामने तेरा खामद ये सब करता रहा, तूने क्यों नहीं रौला डाला उठ के? उसी के रौले के इंतजार में क्यों रही? तूने शोर क्यों नहीं मचाया उठ के? तू बाहर क्यों नहीं निकली? ये तेरी बेटी नहीं थी? तेरे पेट से पैदा हुई भी नहीं थी? तू माँ नहीं थी इसके? और माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तूने तो इसके लिए दोज़ख बना दिया अपनी जिंदगी में। जो तेरे साथ हुआ तूने इसके साथ करवाया, तू एक बाप से बदला ले रही थी कि वो छोड़ गया तेरे पास। आपको इकराम साहब और कोई सबूत चाहिए इसे हिरासत में लेने के लिए? नहीं कोई सबूत नहीं चाहिए। बहुत है ना? जी बहुत है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लेडी कांस्टेबल बुलाते हैं, इसको ले जाते हैं। नाज़रीन, आज टीम पुकार ने एक दरिंदा सिफ्त माँ बेनकाब की है, जो अपनी मौजूदगी में रात के अंधेरे में अपने खामद से जो कुछ करवाती रही वो हमने आपके सामने रखा। क्या कोई माँ इस हद तक गिर सकती है? वो कहती है कि इस छोटी बच्ची ने शोर क्यों नहीं मचाया। मैं सवाल करती हूँ, उस माँ ने शोर क्यों नहीं मचाया? आज मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, आज वो जब दुनिया के सामने गुनहगार हो रही है तो चीख कर आज भी अपनी बेटी को झूठा कह रही है। मैं खुद अपील करती हूँ अदालत आलिया से और तमाम NGO से, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, उनसे कि खुदारा इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें और ऐसी औरतों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में पुलिस का साथ दें। मैं तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट और रहनुमाओं, जो सोशल रहनुमा हैं, चाहे वो कोई NGO चला रहा है, चाहे वो सरकारी इदारे में तैनात है, मैं अपील करती हूँ कि खुदारा इस बच्ची का केस खुद टेकअप करें, इसको सपोर्ट करें। इसने अपने हक की जंग 12 साल की उम्र में लड़ी है, इसका साथ देना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, वरना अल्लाह ना करे कहीं ये भी ज़ैनब या हफ्सा या मरियम ना बन जाती। आज शायद इसकी आवाज़, इसकी पुकार मैं बन रही हूँ और इसकी ललकार आप सबको बनना। अच्छा खिची साहब, आप जब फर्स्ट यहाँ पर कवर करने आए थे, सारा मामला क्या सामने आया था? मुजाद कॉलोनी में ये दूसरा वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जब हमें पता चला, हमने मकामी महल्ला के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता किया। जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, इसने मुख्तलिफ लोगों की जो भैंसें थी ये जहर देकर मारा और उसका जो करैक्टर है वो भी ठीक नहीं। दूसरी मरतबा थाना सिटी में ये इस वक्त हवालात में बंद है और मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इस शख्स
को हुकूमत और जो हमारी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं और अदालतें सज़ा दें। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या लोगों ने बताया कि इस बच्ची के साथ भी इस तरह के अटेम्प्ट्स करता रही है। जी, तकरीबन 2-2.5 साल से इस बच्ची के साथ ज़्यादती करे और वालदा जो है वो शामिल है, वालदा भी शामिल है। ये बच्ची इस घर से दौड़कर जाके महल्ले में इतला की, महल्लेदारों ने पुलिस को इतला की। बिल्कुल मैं हैरान हूँ कि जब इश्क की पट्टी इंसान की आंखों पे बन जाती है तो फिर उसे अपनी औलाद नज़र नहीं आती। इस बच्ची का हकीकी वालिद भी होता तो जिस नहज तक वो जा रहा था, बहसीयत माँ अपनी बेटी की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ उसको अपनी बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, बल्कि उसकी आवाज़ दबाती रही और अपने ही खामद को, यानी कि उस बच्ची का सतीला बाप था, ये उसकी दूसरी शादी थी वालदा की, और वो अपनी ही बेटी को उसको ख़ुद सामने पेश करती रही कि मेरी बेटी के साथ जो मर्ज़ी करो, बस मुझे ना छोड़ो। अफसोस सद अफसोस कि आज के माशरे में जब जिद्दत है, इंटरनेट है, हर चीज़ अवेयरनेस टीवी के ज़रिए दी जा रही है, अखबारात के ज़रिए दी जा रही है, NGOs के ज़रिए दी जा रही है, हर चीज़ से, हर जगह से औरत के हुकूक उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आज के दौर में भी ऐसी जाहिल औरतें मौजूद हैं जो अपने इश्क में गुमराह होकर अपने सिर्फ़ एक दुनियावी रिश्ते को बचाने की खातिर उसने अपनी बेटी की इज़्ज़त की मासूम ज़िंदगी में ही धज्जियाँ उड़ा दी। वो बच्ची जो 9 साल की थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब सुन चुके हैं। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। अच्छा खिची साहब, आप जब फर्स्ट यहाँ पर कवर करने आए थे, सारा मामला क्या सामने आया था? मुजाद कॉलोनी में ये दूसरा वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमने जब हमें पता चला, हमने मकामी महल्ला के मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता किया। जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, इसने मुख्तलिफ़ लोगों की जो भैंसें थी ये जहर देकर मारा और उसका जो करैक्टर है वो भी ठीक नहीं। दूसरी मरतबा थाना सिटी में ये इस वक्त हवालात में बंद है और मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इस शख्स को हुकूमत और जो हमारी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं और अदालतें सज़ा दें। और ये बड़ा अफसोसनाक लोगों ने बताया कि इस बच्ची के साथ भी इस तरह के अटेम्प्ट्स करता रही है। जी, तकरीबन 2-2.5 साल से इस बच्ची के साथ ज़्यादती करे और वालदा जो है वो शामिल है, वालदा भी शामिल है। ये बच्ची इस घर से दौड़कर जाके महल्ले में इतला की, महल्लेदारों ने पुलिस को इतला की। बिल्कुल मैं हैरान हूँ कि जब इश्क की पट्टी इंसान की आंखों पर बन जाती है तो फिर उसे अपनी औलाद नज़र नहीं आती। इस बच्ची का हकीकी वालिद भी होता तो जिस नहज तक वो जा रहा था, बहसीयत माँ अपनी बेटी की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ उसको अपनी बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, बल्कि उसकी आवाज़ दबाती रही और अपने ही खामद को, यानी कि उस बच्ची का सतीला बाप था, ये उसकी दूसरी शादी थी वालदा की, और वो अपनी ही बेटी को उसको ख़ुद सामने पेश करती रही कि मेरी बेटी के साथ जो मर्ज़ी करो, बस मुझे ना छोड़ो। अफसोस सद अफसोस कि आज के माशरे में जब जिद्दत है, इंटरनेट है, हर चीज़ अवेयरनेस टीवी के ज़रिए दी जा रही है, अखबारात के ज़रिए दी जा रही है, NGOs के ज़रिए दी जा रही है, हर चीज़ से, हर जगह से औरत के हुकूक उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आज के दौर में भी ऐसी जाहिल औरतें मौजूद हैं जो अपने इश्क में गुमराह होकर अपने सिर्फ़ एक दुनियावी रिश्ते को बचाने की खातिर उसने अपनी बेटी की इज़्ज़त की मासूम ज़िंदगी में ही धज्जियाँ उड़ा दी। वो बच्ची जो 9 साल की थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब सुन चुके हैं। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं।